कहना है कि किसी सियासतदान को बाहर करने के लिए अदलिया का इस्तेमाल गैर आइनी है। ये अदलिया आखिर इतनी बेबस क्यों हो जाती है? देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है और मैं अक्सर इस पे दोस्तों से ये सवाल करता हूँ कि जब आप एक बड़े ओहदे पर फायज हो गए तो उसके बाद अब आपको क्या तमन्ना है, आपको क्या खौफ है, क्या डर है, क्यों आप बिला खौफ व झिझक काम नहीं कर पाते? तो ये एक मुहिम्मा है मेरे लिए कि हम बड़े और ओहदों को हम देखते हैं, वो चेयरमैन नैब हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, ये तमाम बहुत बड़े आइनी ओहदे हैं। इसके बाद तो इंसान की तमन्ना तरक्की की ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती। ऐसा लगता है कि लोग अभी भी किसी चीज़ के मुतमन्नी हैं, उन्हें आइंदा की फ़िक्र है, आइंदा के हवाले से कोई हिर्स है। मुझे बिल्कुल ये समझ नहीं आता। और सियासत में आने का फ़ैसला किसी प्लानिंग के तहत किया या हालात के दबाव की वजह से आना पड़ा? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है जो हालात आज हैं उसमें अगर आप इस पोजीशन में हैं कि मुज़ाहमत कर सकें, वकालत तो हम करते हैं अदालतों में, और जो उसूल है जो इस वक्त हमारे सामने है कि आपको ताकत के सामने बंद बांधना है उसूल का, वो उसूल जो है उस पर अमल पैरा होने के लिए ज़रूरी था कि मैं अमली सियासत में आऊँ। आपने सियासत के लिए सिर्फ पीटीआई का इंतखाब ही क्यों किया, हालांकि आपके तो नून लीग से भी बहुत अच्छे उसूल जो है इस वक्त, उस उसूल की खातिर अगर आपको लड़ना है तो मेरी नज़र में वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के हवाले से ही मुमकिन है। पीटीआई इस वक्त उस उसूल के लिए लड़ रही है जो मुझे अजीज़ है, जिसके लिए तमाम उम्र मैंने जद्दोजहद की है। आप अगर मातूब के साथ नहीं खड़े होते और जाबिर के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं तो फिर किस उसूल के लिए आप लड़ रहे हैं? और मुझे पूरा यकीन है कि आइंदा भी पीटीआई इन्हीं उसूलों पर खड़ी रहेगी, जमहूरियत के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, अवाम दोस्ती के लिए। आपने बतौर वकील नवाज शरीफ साहब के साथ भी वक्त गुजारा और ख़ान साहब के साथ भी आप बहुत वक्त गुजार चुके हैं। दोनों के अंदाज़े सियासत में और शख्सियत में क्या फ़र्क है? देखिए, मुझे इमरान खान साहब के हवाले से ही बात करने दें। मुझे उनमें बिल्कुल नज़र आता है जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ डेस्टिनी एंड विजन, यानी कि वो समझते हैं कि जो उनकी ज़िंदगी है और जो उनकी सियासी तगोदौ है, इसका एक बड़ा मकसद है। ये उनकी ज़ात के हवाले से नहीं है, उनको वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश नहीं है, उनको इक़्तिदार या ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। वो वाक़तन समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की जो खुददारी है, जो हमीयत है बतौर कौम, और जो फलाह है, और जो हमारा कानूनी और आइनी निज़ाम है, उसमें एक बेहतरी लाने की ज़रूरत। अगर दोनों को सियासी तौर पर रेट किया जाए तो किसको कितने पॉइंट देंगे? नहीं, ये पॉइंट देने की बात नहीं है। देखें, मेरी नज़र में दोनों बहुत मुख्तलिफ नौइयत की जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इलेक्टेबल्स से आगे जा चुकी है। ये कोई खानवादों की जमात नहीं है, ये कोई वडेरों की जमात नहीं है। इसमें अब एक अवामुन्नास का जज्बा और वलवला शामिल है। ये एक बहुत ही अहम चीज़ हुआ करती है किसी भी मुल्क की तारीख में। ये एक अवामी मैस पार्टी बन चुकी है। इसके मुकाबले में दूसरी पार्टियों को अगर आप देखें, नाम मैं नहीं लेता, तो वो मेरी नज़र में तो पार्टियाँ हैं ही नहीं। वो दर हकीकत गिरोह हैं, मुख्तलिफ इलाकों के जो सरकर्दा लोग हैं उनके दरमियान एक तरह से एक मायदा है कि हम हुकूमत में आकर अपने आप को उभारेंगे और अपने जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो मेरी नज़र में इन पार्टियों की अवाम में कोई ख़ास जड़ें नहीं हैं, कोई ऐसा उसूल नहीं है जिसके लिए ये पार्टियाँ खड़ी हुई हैं। वो उसूल और अवाम में जड़ें आज सिर्फ पीटीआई को नसीब हैं। खान साहब की मकबूलियत में तो कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन क्या कबूलियत के दरवाजे भी उनके लिए खुले हैं या नहीं है? देखिए, ना खुले हों यही तो इस वक्त मार्का है। अगर कबूलियत के दरवाजे भी खुले होते तो मैं बिल्कुल सियासत में ना आता, मैं बिल्कुल साइड पे बैठकर वकालत ही करता या कोई किताब लिखता। क्या मुस्तकबिल में कबूलियत के रास्ते खुलने के इम्कानात हैं? देखिए, इम्कानात तो हमेशा होते हैं ना। हमें दरवाजे पे दस्तक देनी होगी, आवाम की आवाज़ को पहुँचाना होगा, और ये होता है। बहुत ममालिक में ऐसा हुआ है, इर्तिका का एक अमल है। और मेरी नज़र में अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान वहीं खड़ा रहेगा जहाँ 75 साल से खड़ा है। तो क्या खान साहब कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं? देखिए, ये एक मफरूज़ा है कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक देना। जब एक मुल्क में निज़ाम ही ऐसा हो कि आपके सामने एक बंद है, तो आपने उस बंद को किसी तरह अपने रास्ते से हटाना या उससे होके एक तरफ से होके गुजरना तो है। लिहाजा एक मकालमा तो ज़रूर होना चाहिए। जो ताकत का सरचश्मा है और जो अवामी सियासत है उसमें ज़रूर मकालमा होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि ऐसा मकालमा होता रहेगा। मुखालफिन का कहना है कि पीटीआई की सियासत सिर्फ एक शख्स की ज़ात के इर्द गिर्द घूमती है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये गलत है। ये एक बहुत बेवकूफ़ाना सोच है।
देखिए वो शख्स जो है, कोई भी लीडर जब किसी जमात का होता है तो वो एक इस्तारा बन जाता है, लेकिन ये इस्तारा इस वक्त इमरान खान साहब बहुत बड़े उसूलों का इस्तारा हैं। उनके साथ जो लोगों की वाबस्तगी है वो कोई सिर्फ उनकी ज़ात की वजह से नहीं है, वो उनकी ज़ात में देखते हैं कि उन उसूलों की आबियारी मुमकिन है। अवाम में जो सियासत होनी चाहिए, अवाम दोस्त सियासत जो होनी चाहिए, उसको वो उनकी ज़ात के ज़रिए मुमकिन होता देखते हैं। ये वजह है उनसे वाबस्तगी की। कुछ दिन पहले आपने कुरान पाक पर हलफ उठाकर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ अपनी वफादारी का ऐलान किया। आखिर आपको ये हलफ उठाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए पेश आई कि इलेक्शन कमीशन ने हम तमाम लोगों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है, ऐलान किया है कि हमारा जो स्टेटस है, अगर हम मुंतखब होते हैं पार्लियामेंट में, वो आज़ाद उम्मीदवार का होगा। इस डिक्लेरेशन या ऐलान की वजह से लोगों में तशवीश फैल गई कि ये लोग मुंतखब तो होंगे पीटीआई के वोटों से, इमरान खान का नाम लेकर, और पार्लियामेंट में जाकर दीगर जमातों में शामिल हो जाएंगे, पीटीआई से वफा नहीं करेंगे। तो ये था कज़िया, ये था वो सवाल जो हमारे सामने रखा गया। जहाँ भी हम गए ये सवाल पूछा गया। तो मैं समझता हूँ इस सवाल का बिल्कुल मुनासिब जवाब यही था जो मैंने दिया। हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में एक तरीका होता है वादा करने का, हमारी अदालतों में भी यही तरीका है कि कुरान पाक पे ओथ लिया जाता है, मैं सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो यही मैंने किया। तोशाखाना केस में खान साहब को और बुशरा बीबी को जो 14 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई गई है, आप इस सज़ा को किस नज़र से देखते हैं? बतौर कानूनी माहिर आपकी क्या राय है? ये उसी सियासी एक इंजीनियरिंग का हिस्सा है और तो कुछ नहीं है। जिस तरीके से ये की गई, रातों रात फैसला सुना दिया गया। जो एक एक्यूज्ड का हक होता है, हमारे कानून में कहते हैं सेक्शन 342 की स्टेटमेंट देने का, उसमें क्या इतनी जल्दी की ज़रूरत थी जज को कि वकला का इंतज़ार नहीं किया? इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे वकला आएंगे तो मैं ये बयान रिकॉर्ड कराऊंगा। जज साहब कहती हैं नहीं, वकला अगरचे किसी और अदालत में मसरूफ़ थे। ये तो आम होता है हमारे मुकदमों में कि इंतज़ार किया जाता है वकला का। उन्होंने कहा कि नहीं, और उन्होंने मुकदमा ख़त्म कर दिया, उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी, वकला को बहस करने की इजाज़त नहीं दी। तो ये सब कुछ मज़ाक़ा खेज़ है। बुशरा बीबी खुद गिरफ्तारी देने अडियाला जेल आई, लेकिन अडियाला की बजाय उन्हें बनी गाला में रखा गया। तो क्या पसे पर्दा कोई डील हुई है? देखिए मुझे ऐसा नहीं कोई, देखिए बुशरा बीबी का तो इसमें कुछ बनता ही नहीं सिरे से। वो ना ख़रीदार हैं, ना उन्होंने इसकी असेसमेंट कराई। जो पहले असेसमेंट हुई, जो असेसर साहब आए, उनको किसने कहा था कि भाई तुम कम कीमत लगाओ? वो FPR के मंजूर शुदा एक असेसर थे। तो उनका इसमें क्या रोल बनता है? मेरी तो ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि एक तोहफ़ा है जिसको इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म ख़रीदा। आप कहते हैं कि इस तोहफे की कीमत कम लगाई गई, तो कम अगर लगाई गई और कम कीमत पे उन्होंने ख़रीद लिया तो इसमें बुशरा बीबी का क्या रोल था? मेरी समझ से बात बाहर है। नाक़दीन का ये कहना है कि खान साहब के वकला उनका दिफा करने में नाकाम रहे हैं। नहीं, ये फजूल बात है, ये बिल्कुल फजूल बात है। देखिए जब पूरा सिस्टम जो है वो जुता हुआ हो, अगर तो आइन और कानून के मुताबिक मामलात चल रहे होते तो हम कोई ऐसी बात करते। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई भी वकालत होती, किसी भी सतह की वकालत होती, नताइज यही आने थे। वो कहते हैं कि खान साहब के वकला की तवज्जो केसेस की बजाय इलेक्शन कैंपेन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये गलत बात है। देखिए उनके मुकदमे सलमान सफदर साहब कर रहे हैं, जो फौजदारी नौयत के मुकदमे, मैं फौजदारी वकील नहीं हूँ, या वो सिकंदर जुल्करनैन साहब कर रहे हैं, तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी इलेक्शन से। 2018 की निस्बत इन इलेक्शन में PTI का मंशूर अभी तक खुलकर सामने नहीं आ सका। आपका मंशूर है क्या? कि हमारा मंशूर जो है वो आइनी नौयत का भी है कि पाकिस्तान का जो आइनी निज़ाम है उसमें तब्दीली आनी चाहिए। वज़ीर आज़म के हवाले से उन्होंने बात की कि वज़ीर आज़म को कैसे मुंतखब होना चाहिए। इससे हट के जो हमारा मंशूर है माशी हवाले से, वो तो हमेशा से बहुत वाज़ेह है